बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 47 किला छावनी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गजनफर अली खान से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद पद के सपा प्रत्याशी अली खान ने बताया कि सपा के विश्वास और क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के आह्वान पर हमें चुनाव में आना पड़ा। चुनाव में आने से पहले हमने पूरे वार्ड नंबर 47 की एक एक समस्या का गहनता से अध्ययन करने के बाद समाधान कराने का संकल्प लिया है। सपा प्रत्याशी अली खान ने बताया कि क्षेत्र का चौमुखी विकास, जिसमें सड़कों का निर्माण कराने के साथ ही नालियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था के अलावा वार्ड नंबर 47 में जल निकासी की समस्या के साथ ही क्षेत्र में सीवर पड़वाना हमारी प्राथमिकता में रहेगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना के साथ ही सरकार की समस्त जन कल्याण की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक भ्रष्टाचार मुक्त एवं बिचौलियों के दखल को समाप्त करके सीधा जनता तक पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 47 किला छावनी से सपा के पार्षद पद के प्रत्याशी अली खान ने बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम गजनफर अली खान अली है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, वार्ड 47 किला छावनी से। अली साहब, आप वेल क्वालिफाइड युवा हैं, फिर आपको निगम के चुनाव में आने की क्या जरूरत पेश आई? हमारा क्षेत्र 89 से नगर निगम में पार्षद में दर्ज रहा है, लेकिन हमारा वार्ड हमेशा से बड़ा पिछड़ा रहा है। किला छावनी के सभी लोगों ने, आनंद विहार के सभी लोगों ने मुझे राय दी कि मैं आगे बढ़कर अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए काम करने की आगे बढ़ूं, इसलिए मुझे यहाँ के लोगों ने राय दी और मैं चुनाव के लिए उतरा। अब समाजवादी पार्टी ने आप पर विश्वास करके आपको एक मजबूत प्रत्याशी मानते हुए आपको सिंबल दिया है साइकिल का, और यहाँ की जनता ने भी आपको एक मजबूत प्रत्याशी मानते हुए आपसे चुनाव में आने का आह्वान किया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पार्टी का विश्वास और जनता का आह्वान, इस बीच आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं? हमारा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अविकसित क्षेत्र है। मेरा मुद्दा रहेगा, मेरे दो अहम मुद्दे रहेंगे। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाऊं और चौमुखी विकास कराऊं अपने क्षेत्र की जनता के लिए। अब दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि शायद जनता की नब्ज को आपने पकड़ लिया है, क्योंकि पहला आपके क्षेत्र का चौमुखी विकास और दूसरा सरकारी योजनाओं का लाभ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विकास के मुद्दे पर। तो हम ये जानना चाहते हैं अली साहब, आपके विकास का मॉडल क्या होगा? सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र में ड्रेनेज और सीवेज के सिस्टम को दुरुस्त करूंगा, क्योंकि मैं खुद नगर निगम में ठेकेदार भी हूं, तो इसलिए मैं देखता हूं कि पहले सड़कें और जगह बना दी जाती हैं, उसके बाद ड्रेनेज और सीवेज के काम की वजह से सड़कें तोड़ दी जाती हैं। लेकिन मैं सबसे पहले सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करूँगा, चुस्त करूँगा। उसके बाद मैं सभी तरफ सड़कों का जाल बिछाने का काम करूँगा। मेरे क्षेत्र में बारादरी क्षेत्र आता है, किला छावनी क्षेत्र आता है, सैदपुर हॉकिंस का कुछ क्षेत्र आता है, बाकी आनंद विहार कॉलोनी पूर्ण रूप से आती है मेरे क्षेत्र में। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे सीवेज, ड्रेनेज, पेयजल की व्यवस्था को पूर्ण रूप से सही करूं और नालियाँ, टूटी सड़कें, जो पुलियाँ हैं, उन सबको निर्माण कराकर दुरुस्त कर सकूँ। मेरी कोशिश रहेगी जो स्ट्रीट लाइट की जगह जगह समस्या हैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र में पतली पतली गलियाँ हैं, तो वहाँ पर खंभों को हटाकर जहाँ जहाँ खंभे नहीं लग सके वहाँ पे लोगों से परमिशन लेकर उनके घरों पर, मजबूत घरों पर एंगल लगवाकर वहाँ पर रोशनी करने का काम करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी अपने वार्ड को 4 जोनों में बांट दिया जाए। जहाँ जहाँ सफाई की दिक्कत रहती है, सफाई कर्मचारी कम रहती है, पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मचारी मुहैया कराऊँ और जो जो उन्हें संसाधन की ज़रूरत पड़ती है उन संसाधनों को मुहैया कराऊँ। और जो पतली गलियाँ हैं जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं, सफाई की कोशिश करूँगा वहाँ पर डस्टबिन लगवा दिया जाए। लोगों को जागरूक करूँगा कि डस्टबिन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करके, क्योंकि फिर डस्टबिन से ही गाड़ियाँ भर के चली जाएंगी और हमारे क्षेत्र में जो रोग फैलते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, उस पर कंट्रोल पाया जाएगा। क्योंकि मेरा क्षेत्र एक नदी के आसपास बसा हुआ है, मेरा पूरा वार्ड है, तो मेरी कोशिश रहेगी महीने में लगातार 2 बार फॉगिंग की व्यवस्था करवाऊँ। और मेरा क्षेत्र में अभी गर्मी चल रही है, इसके बाद बरसात आएगी, यहाँ संक्रामक रोग फैले रहते हैं, खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त रहता है मेरा क्षेत्र, तो मैं अब कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करवाऊँगा और कोशिश करूँगा हर महीने लगातार इस चीज़ को 5 साल लगातार बरकरार रखूँ। ठेकेदार से इस बात की जिम्मेदारी तय करा सकूँ कि 5 साल फॉगिंग और कीटनाशक दवाइयों का समय समय पर उपयोग हो सके, प्रयोग हो सके। अली साहब, पहला मुद्दा आपका क्षेत्र का चौमुखी विकास था, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था और उससे कहीं महत्वपूर्ण आपने उसके लिए योजनाएं तैयार की। अब आपके दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, जो है सरकारी योजनाओं का लाभ। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं वो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपके क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पाया है?
वैसे तो सरकार की दर्जनों भर योजनाएं हैं जिनका लाभ से हमारा क्षेत्र पूरी तरीके से पिछड़ा रहा, लेकिन मुख्य रूप से कुछ योजनाएं हैं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लगभग 80-85% हमारे क्षेत्र का पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने की वजह से ज़रूरत है, लेकिन उन लोगों को लाभ इस बात का नहीं मिल पाया। जो आयुष्मान भारत कार्ड योजना का सरकार ने योजना लागू करी, उसमें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो जाता है, उस योजना के अंतर्गत भी हमारा क्षेत्र सबसे पीछे रहा है। कुल 10-5% लोगों को इस कार्ड का लाभ मिल सका है। और तीसरी योजना है कन्या शिक्षा धन का नाम पे जो विधवा बहनों को पेंशन देने का काम करा गया। इन योजनाओं से हमारा क्षेत्र काफ़ी पीछे रहा है। जो गरीब बेटियों को शादी के लिए लाभ सरकार देती है, उस धन का मुहैया हम लोगों की सरकार की योजनाओं की तरफ से हमारे लोगों को नहीं मिल पाया। जो पहले सभासद रहे थे उन लोगों ने इस योजना की तरफ काम नहीं करा था, क्योंकि मैं चुनाव लड़ने से पहले मैंने सर्वे कराया था। लोग आते हैं चुनाव के टाइम पर, लेकिन मैंने सर्वे से पहले इन सब चीज़ों को जागरूक करा, लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करी, तो इन योजनाओं पर लाभ नहीं मिल पाया। मैं कोशिश करूँगा इन सभी योजनाओं के लिए काम करूँ, जनता को देने का कोशिश करूँ। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया, हमारे क्षेत्र में 25% राशन कार्ड नहीं बढ़े और 10% यूनिट नहीं बढ़े हैं। और मैंने देखा है कि 189 लोगों को मैंने सर्वे करा के जानकारी प्राप्त करी, 189 लोगों का पेंशन का लाभ नहीं मिल सका। पिछले कई वर्षों से उनकी पेंशन रोक लगा दी गई है। साहब, जैसे कि आपने सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया, उसमें 4-5 प्रमुख योजनाएं हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ की जनता आपको पार्षद चुनती है तो इन योजनाओं का लाभ किस तरह आप अपने क्षेत्र की जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे? जो पेंशन रोक दी गई है कई वर्षों सर, मेरी कोशिश रही कि विकास भवन जाकर विकास भवन के अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करी है किस कारण से ये पेंशन रोक दी गई है, और उस कारण को ख़त्म करके पेंशन बहाल कराने का कार्य करेंगे। राशन कार्ड का जो हम लोगों को रह गए हैं, जो यूनिट नहीं बढ़े हैं और जो 25% ज़्यादा लोगों तक राशन कार्ड नहीं पहुँचा है, मेरी कोशिश रहेगी एक सर्वे कराया जाए और क्षेत्र के सभी घर तक राशन कार्ड पहुँचाया जाए, जिससे कि जो समस्या रह गई है, जो यूनिट नहीं बढ़ सकें, यूनिट बढ़ाया जाएगा तो इससे राशन कार्ड की समस्या का पूरी तरह दूर करा जाएगी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड योजना है, उसके लिए मैं पूरे क्षेत्र में सर्वे कराऊंगा, एक सूची बनवाऊंगा, जिससे कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं उन सबको इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। साहब, वार्ड नंबर 47 के लिए आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है? क्योंकि मेरा क्षेत्र शिक्षा के में बहुत पीछे रहा है, पिछड़ा रहा है लगातार, तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है यहाँ पे शिक्षा की सुविधाओं को सबसे आगे रखूं और लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को शिक्षा के लिए बताऊं। और यहाँ पर सर मेरे वार्ड में कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण काम करूँगा, मैं नगर निगम की ज़मीन को चिन्हित करके प्रस्ताव बनाऊँगा जिलाधिकारी महोदय के लिए और यहाँ पर विद्यालय की मांग करूँगा। इसके लिए मुझे लखनऊ तक जाना पड़े, हर संभव कोशिश करूंगा लखनऊ जाकर किसी भी तरीके से इस काम में बाधा नहीं पड़ने दिया जाए और 5 साल के कार्यकाल के अंदर यहाँ पे विद्यालय निर्माण कराऊंगा। अली साहब, आप वार्ड नंबर 47 किला छावनी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ये मेरा वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है। तो आपके चैनल के माध्यम से जो मैंने अपने मुद्दे बताए, जो चुनाव जीतने के बाद मैं कार्य करूँगा, जो मैंने अपने संकल्प पत्र में भी लोगों को बताया है, मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे मायूस नहीं होने का कभी मौका दिया। मैं चूँकि चुनाव पहली बार लगा हूँ, लेकिन जब जब मैंने लोगों को अपील करी है, अपने बुलावे पर बुलाया है, सभी लोग हमेशा मेरे साथ आए हैं। इस चुनाव में भी मेरे लोगों से गुजारिश है कि आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि मुझे वोट करें। 11 तारीख को सबसे पहले अपने वोट की ताकत से मुझे नगर निगम में बोर्ड का सदस्य बनने का मौका दें और मैं जो मुद्दे हैं मेरे, उन सब पर पूरी तरीके से काम करने का कोशिश करूँ।